Hello, good morning students. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Advanced Convent School online classes. Dear students, आज मंडे है और हम लोग पढ़ने वाले साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब ये चैप्टर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है आप जानते हैं, आप एक मैच्योर एज में हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है और कितने टाइप का होता है ना। मतलब ये रिप्रोडक्शन की बात करें, सिंपल सी चीज है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे मतलब जन्म देते हैं, है ना। अगर इंसान की बात करें तो इंसान एक मतलब स्तनधारी है और वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक असेक्सुअल होता है, दूसरा सेक्सुअल होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है सेक्सुअल प्रोसेस के बाद जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, मतलब काम आता है कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात आप क्लास 9th में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, इवोल्यूशन और बहुत सारी चीजें जो है डायग्राम भी आपने बना के देखे हैं। तो इन दिस क्लास सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। पहला एक मैंने आपको बताया सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, और साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं इसमें डीएनए और भी बहुत सारी चीजें के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपको अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादातर अपने से रीड करना होगा, है ना। रीडिंग आपको अपने से करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क मोर बेसिक क्वेश्चन। कुछ बेसिक क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं हम। बाय डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई अंग है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि ये लाइफ के लिए नेसेसरी तो है नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। फिर रिप्रोडक्शन क्यों होता है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन, जो लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ी है उसमें क्या है, चार चीजें जरूरी थी। एक तो न्यूट्रिशन हमें जिंदगी रहने की जरूरत है, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक क्या था रेस्पिरेशन, और चौथा क्या था एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यह उसमें कहीं रिप्रोडक्शन तो था नहीं। फिर ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स करते क्यों हैं। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. अगर हम कहें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गन है बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें खर्च करता है, स्पेंड करता है। अगर आप बात करें अपनी ह्यूमंस बीइंग्स की या किसी की भी, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो लेडीज होती हैं वो बच्चे को जन्म देने के बाद कितनी वीक हो जाती है ना। तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। सो व्हाई शुड बी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बेस्ड एनर्जी ऑन द प्रोसेस, इट डज नॉट नीड एनी स्टे अलाइव। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसी जगह एनर्जी खर्च क्यों करेगा जो उसकी जीने के लिए जरूरी नहीं है ऐसा काम। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। ये एक बहुत अच्छा आंसर है जिसको डिस्कस करना चाहिए हमें, क्वेश्चन है। Whatever the answer is this question,
it will be obvious that a notice organism because they reproduce. If there were to be only one non-reproductive number of particular kind, it is doubtful that we would have noticed its extension. एक्सटेंशन मतलब कॉमन वर्ड है, एक्सटेंशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोडक्टिव member of particular kind, it is doubtful that we would have noticed its extension. It is the large number of organisms belonging to the single species that bring them to our notice. How do we know that two different individuals organisms being to the same species? Usually we say that the become that they look similar to each other. मतलब ये जो इवन ह्यूमन का जो बेबी है ना, तो वो ह्यूमंस की तरह दिखेगा, जो पपी का बेबी है वो पपी की तरह दिखेगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। मतलब बंदर का बच्चा बंदर की तरह दिखेगा, है ना। तो वो सभी जो ह्यूमंस है ना, ये ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो उन्हीं की तरह से होता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एक्सट्रैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सट्रैक्ट कॉपी करते हैं, मतलब वो कॉपी करते हैं अपने जैसी। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो सिमिलर होती है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। जब बॉडी सिमिलर होती है तो उसके ब्लूप्रिंट से सिमिलर होते हैं। दिस रिप्रोडक्शन at its most basic level will be involve making copies of the blueprints of body design. In class 9th we learned that the chromosomes in the muscles of cell contain information of inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA को DNA की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड। मैं एक बार लिखता हूं, आपको ये जरूरी है, आपको कॉमन वर्ड है, आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा डेली लाइफ में भी। क्या होता है? DO XY BO mu NU CL न्यूक्लिक एसिड ACID एसिड, ठीक है, याद रहेगा। स्पेलिंग याद करिए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए एक नई चीज, शायद नहीं नई चीज सुनी है आपने, पहले सुनी होगी डीएनए टेस्ट सुना होगा आपने, मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा। एक कौन सा सीरियल है जिसमें डीएनए टेस्ट बहुत होता है? वो कोई सीरियल है, CID करके कुछ ऐसा करके, या फिर क्राइम, नहीं CID करके ये शायद, उसमें वो ज्यादा ही कुछ करते हैं, मैंने देखा है। तो डीएनए क्या है? We learned that the chromosomes in the nucleus
of the cell contain information of inheritance of features of our parents of next generation in future of the DNA। जो सेल्स होते हैं जो वो कंटेन करते इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, मतलब जो हमारे पेरेंट्स होंगे ना उनकी इंफॉर्मेशन वो साथ में लेकर रखते हैं। DNA is a cell nucleus is the information source of making protein। DNA in the cell nucleus is the information source of making protein। क्या है? प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स है। इन द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। पर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू enter the body design। Therefore, a basic event in production is the create a DNA copy। Cells as chemical reaction to build copies of their DNA। This create two copies of DNA is reproducing cells and they will be need to be separated from each other। However, keeping our copies of DNA in the organism, cell the simply pushing the other one of out them no work। तो ये तो हो गया मतलब कि हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म क्यों बनते हैं, क्योंकि वो डीएनए जो होता है वो जो सेल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कंटेन रखते हैं, वो उसी तरह के वो प्रोटीन्स डेवलप करते हैं, इसी तरह से उसी तरह का वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, मतलब ये अब इससे वैसे थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं कैसे हम इसको एलेबरेट करें। वैसे आपने कर लिया होगा एलेबरेट तो, कि आपके अंदर जो जीन्स है मतलब जो डीएनए है वो आपके पिताजी के अंदर होगा ना, मम्मी पापा के अंदर होगा। फिर उनके जो पेरेंट्स होंगे उनके अंदर कुछ जो डीएनए होगा वो उनके अंदर होगा। ठीक है, तो उनके अंदर जो डीएनए होगा फिर वो उनके पेरेंट्स का होगा। ठीक है, फिर उनके अंदर जो डीएनए होगा फिर वो उनके पेरेंट्स का होगा। इस तरह से आप ये सीरीज देखोगे तो ये मतलब काफी दूर तक चली जाएगी। तो ऐसे कि आप जो बात आपने कहीं पढ़ी होगी कि हम लोग बंदरों से मतलब जो मानव जो ह्यूमन है जो हम लोग हैं जो इंसान है वो बंदरों से बना है। वो टाइम के साथ में वो होमोसेपियंस से लेके फिर वो इस तरह से डेवलप होते चला गया। फिर उसकी पूंछ गायब हो गई, फिर शरीर पे कुछ गायब बाल गायब हो गए, फिर उसकी जो मुंह था वो चला गया, फिर वो धीरे चलने लगा, सीधा खड़ा होने लगा। ठीक है, अब वो है कि हम अपनी बॉडी शेप बना लेते हैं वो तरह तरह के। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, 100 साल में नहीं हुआ, ये लाखों साल में हुआ है। लाखों साल में यानी करोड़ों साल में हुआ है ऐसे कैसे के समझिए। क्योंकि जो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंज होने के लिए लाखों साल लगते हैं, थोड़ा सा चेंज होने के लिए लाखों साल लगते हैं, है ना। तो ये जो हमको मिला है शरीर ये बहुत लाखों करोड़ों साल के बाद मिला है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे